वेलकम। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। हम एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं जिसे बेयरिश हारमी कहते हैं। अब मुझे पता है कि इसका नाम थोड़ा अजीब लगता है ना? हरमी। जापानी में हरमी का मतलब प्रेग्नेंट होता है। एक बार जब आप पैटर्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों। यह एक प्रेग्नेंट महिला जैसा दिखता है। यह विजुअल क्यू मार्केट में एक पावरफुल सिग्नल है। यह पैटर्न एक ऐसा वेपन है जो हर ट्रेडर के आर्सेनल में होना चाहिए, क्योंकि यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि कब एक बढ़ता हुआ मार्केट गिरने वाला हो सकता है। यह आपको एक हेड अप देता है, एक वार्निंग कि अच्छे दिन खत्म होने वाले हो सकते हैं। तो आपको इस पैटर्न की परवाह क्यों करनी चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे स्टॉक में हैं जो ऊपर और ऊपर जा रहा है। आप पैसा कमा रहे हैं और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो यह प्रेग्नेंट पैटर्न चार्ट पर असल में कैसा दिखता है? यह एक 2 कैंडल पैटर्न है। मदर कैंडल, बेबी कैंडल, पहली कैंडल। मदर कैंडल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। यह आमतौर पर ग्रीन होती है। यह आमतौर पर व्हाइट भी हो सकती है। यह दिखाती है कि बायर्स कंट्रोल में थे। प्राइस लो पर ओपन हुआ और बहुत ऊपर क्लोज हुआ। ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ दिखाती है। मदर का लंबा बॉडी बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। अब बेबी कैंडल दिखाई देती है। बेबी कैंडल छोटी होती है। उसका बॉडी मदर से बहुत छोटा होता है। ये बेयरिश होती है, रेड होती है, ये ब्लैक भी हो सकती है। ये दिखाती है कि प्राइस ओपन से नीचे क्लोज हुआ। बेबी कैंडल पूरी तरह मदर के बॉडी के अंदर समाई होती है, इसीलिए इसे हारमी या प्रेग्नेंट कहा जाता है। बेबी का छोटा साइज कन्विक्शन की कमी दिखाता है। मदर को एक लंबी छलांग के रूप में सोचें। ये एक कॉन्फिडेंट स्टेप है। बेबी एक छोटी हिचकिचाती चाल है। बड़ा कदम, फिर छोटा झुकाव और थोड़ा पीछे फिसलना। बड़ा ग्रीन बॉडी और उसके अंदर छोटी रेड कैंडल। क्लासिक बेयरिश हरामी। अब जब हम जानते हैं कि बेयरिश हरामी कैसा दिखता है तो चलिए गहराई से समझते हैं कि इसका असल में क्या मतलब है। इन 2 दिनों के दौरान मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, इसे समझना प्रभावी ढंग से ट्रेड करने की कुंजी है। पहली कैंडल हमारी बड़ी बुलिश मदर कैंडल ऑप्टिमिज्म के पीक को रिप्रेजेंट करती है। बायर्स अजेय महसूस कर रहे हैं। वे कई दिनों या हफ्तों से प्राइस को ऊपर धकेल रहे हैं। यह कैंडल अक्सर एनर्जी का फाइनल बर्स्ट होता है। हर कोई जो खरीदना चाहता था वह शायद पहले ही खरीद चुका है, फोमो से प्रेरित होकर। यह अपर ट्रेंड का फाइनल पावरफुल पुश है। फिर अगले दिन मार्केट खुलता है, लेकिन ऊपर जारी रहने के बजाय यह गैप डाउन होता है पिछले दिन के क्लोज से नीचे। यह पहला शॉक है। गैप डाउन अनिश्चितता पैदा करता है। पिछले दिन के हाई पर खरीदने वाले बायर्स अब नुकसान में हैं। सेलर्स इसे एक अवसर समझते हैं। पूरे दिन बायर्स और सेलर्स लड़ते हैं, कोई पक्ष जमीन नहीं जीतता। प्राइस नैरो रेंज में ट्रेड करता है, पिछले दिन की बॉडी के अंदर। इस इंडिसीजन से छोटी बेबी कैंडल बनती है। छोटी बेयरिश बेबी कैंडल एक रेड फ्लैग है। यह बताती है कि बुलिश मोमेंटम थम गया है। ठीक है, आपने एक अपर ट्रेंड के टॉप पर एक वैलिड बेयरिश हरामी देखा है। आप साइकोलॉजी को समझते हैं। अब आप इससे असल में पैसा कैसे कमाते हैं? चलिए स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको ट्रेड में एंट्री करने के 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा। एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। आपकी पसंद आपकी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करेगी। एग्रेसिव ट्रेडर ज्यादा कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता। जैसे ही बेबी कैंडल क्लोज होती है और मदर कैंडल के अंदर कंफर्म हो जाती है, वे शॉर्ट में एंट्री करते हैं। एंट्री ऑन ऑर्डर अक्सर बेबी कैंडल के क्लोज पर लगाया जाता है। यह सबसे ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड देता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। मॉडरेट ट्रेडर अगली कैंडल के बनने का इंतजार करेगा। वे तभी शॉर्ट एंट्री करेंगे जब प्राइस बेबी कैंडल के लो से नीचे ब्रेक करे। यह दिखाता है कि सेलर्स उस लड़ाई को जीतना शुरू कर रहे हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर मदर कैंडल के लो से नीचे ब्रेक का इंतजार करेगा। अब स्टॉप लॉस कहां लगाएं? सबसे लॉजिकल जगह, मदर कैंडल के हाई के ठीक ऊपर। अगर प्राइस वह हाई ब्रेक करे तो इसका मतलब है अप ट्रेंड फिर से शुरू। पैटर्न फेल। प्रॉफिट टारगेट्स के लिए अगले मेजर सपोर्ट लेवल की तलाश करें या रिस्क टू रिवॉर्ड प्रयोग करें। उदाहरण, अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट दूर है तो आप 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, यानी एस 2 या एस 3 रिस्क टू रिवॉर्ड।